Good morning students, welcome to our YouTube channel BD English School. Today we are going to start our third video class of chapter Life Processes of class 10th. And today's topic is nutrition in human beings. Let's start our topic. The alimentary canal is basically a long tube extended from the mouth टू द एनस, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है आपकी वो एक लंबी ट्यूब है, एक लंबी नली है जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, माउथ यानी कि मुख से एनस यानी कि एनस गुदा तक। ठीक है, आपको दिखा देते हैं ये आपकी फिगर के माध्यम से, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी माउथ से और यहाँ एनस तक। ठीक है, ये पूरी को एलिमेंट्री कैनाल बोला है। ठीक है, ये इतनी लंबी है। आगे रीड करते हैं लेसन। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। की फिगर 6.6 में हम देख सकते हैं जो ट्यूब है, ये नली है, इसके काफ़ी अलग अलग भाग हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं इस नली के ये स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, इनका जो एक डेफिनेट वर्क है, एक डेफिनेट फंक्शन है। ठीक है, जिसको ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी। क्या होता है भोजन के साथ जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि हम बहुत तरह के जो भोजन हैं वो खाते हैं जिनको एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक ही प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक ही रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, सभी को यहीं हम मुख से खाते हैं और ये जो एस्फेगस है इसी से होकर आपका स्टमक के अंदर जाना, तो यानी कि एक ही इनका ट्रैक्ट है। आगे है नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, यानी कि जो भोजन होता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे कणों के अंदर। ठीक है, जो काफ़ी छोटे हैं यहाँ पर बताया है, वो सेम टेक्सचर और जिनकी जो बनावट है वो भी एक जैसी है। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। ये अब इसको भोजन को छोटे टुकड़ों में कैसे बांटा जाता है। ठीक है, ये हमारे दांतों के द्वारा किया जाता है। हम फूड जो भोजन खाते हैं उसको क्रश करके। ठीक है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ, यानी कि जो लाइनिंग है कैनाल की, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने बताया था, जो यहाँ माउथ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है। इसकी जो ये लाइनिंग है, ठीक है, अंदर वाली जो लाइनिंग है ये काफ़ी सॉफ्ट है, मुलायम है, इसलिए जो भोजन है उसको क्या करके रखना पड़ता है, वेटेड यानी कि गीला करके रखना पड़ता है, ताकि उसका जो पैसेज है, उसका जो रास्ता है वो स्मूथ हो सके। ठीक है, आरामदायक हो सके। When we eat something we like our mouth waters, जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमें पसंद हो, ठीक है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। This is actually not only water, असल में ये पानी नहीं होता, but a fluid called saliva secreted by the salivary gland। ये क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, जबकि एक तरल है, ठीक है, फ्लूइड है, जिसका क्या नाम है, सलाइवा। ठीक है, जो कहाँ से निकलता है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ, और यहीं से क्या निकलता है, आपका सलाइवा। ठीक है, लार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लार। हमारे मुख में लार क्यों होती है हमेशा, ठीक है, आप देखोगे पाओगे कि हमारे मुख के अंदर 24 घंटे लार रहती है। वो कहाँ से आती है, यहीं से आती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से निकल जाती है, और इसको लार को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, यानी कि जो एक और पहलू है हमारे भोजन का, वो क्या है, जो हम भोजन अंदर लेते हैं, खाते हैं, वो उसका कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल नेचर है। ठीक है, प्रकृति है उसकी। क्यों है, क्योंकि जो भोजन है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, और वसा भी होती है। ठीक है, यानी कि फैट भी होता है उसके अंदर। तो उसका जो भोजन है, हम अलग अलग टाइप का खाते हैं, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो जो भोजन है, फूड है, जो हम अंदर लेते हैं हमारे, ठीक है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, तो उसकी जो प्रकृति है भोजन की, वो कैसी है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है।
इफ इट इज़ टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू सम अदर मॉलिक्यूल्स। कि सबसे पहले अगर हमें इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ग्रहण करना है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर हमको ब्रोक करना होगा, यानी कि तोड़ना होगा। और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अब ये किसकी मदद से किया जाता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में इसको कैसे तोड़ा जाता है, किसकी मदद से किया जाता है? एक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। जो कैटलिस्ट है उसका उपयोग हम अभिक्रियाओं में करते हैं, रिएक्शंस में करते हैं। क्या करने के लिए? किसी भी अभिक्रिया को फास्ट या फिर स्लो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जो कैटलिस्ट है वो क्या है? एंजाइम्स। ये भी हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ या धीमा करने के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैटलिस्ट किसके लिए यूज किया है? एंजाइम्स के लिए, ठीक है। हमारे पेट के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर, और जो हमारी छोटी आंत है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर भी वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। यानी कि जो सलाइवा है, जो लार है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? ठीक है, वो सलाइवरी एमाइलेज होता है। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। यानी कि जब हम भोजन को हमारे मुख में लेते हैं और उसको तोड़ते हैं, ठीक है, और वो अच्छे से क्या हो जाता है? हमारी लार के साथ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। अब लार के अंदर क्या चीज़ है? सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो लार के अंदर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? जो भोजन के अंदर जो स्टार्च होती है, ठीक है, मैंने अभी भी बताया ना कि भोजन के अलग अलग काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट क्या है? स्टार्च भी है, ठीक है। तो स्टार्च के को ये तोड़कर क्या कर बना देता है? सिंपल शुगर बना देता है, ठीक है। जो भोजन के अंदर जो स्टार्च उपस्थित थी उसको तोड़ के ये एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आगे देखो, द फूड इज मिक्स्ड थ्रोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। यानी कि अब जो भोजन है उसको अच्छे से सलाइवा के साथ, लार के साथ मिला दिया जाता है। और अच्छे कैसे मिला दिया जाता है? कि हमारे मुंह के अंदर चारों तरफ घुमा के। और वो काम कौन करता है? जो हमारी मस्कुलर टंग है, यानी कि हमारी जो जीभ है, उसके साथ हम उसको हमारे मुंह में चारों तरफ घुमा के अच्छे से लार के साथ मिक्सअप कर देते हैं। ये काम कौन करता है? टंग, हमारी जीभ करती है। आगे है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। यानी कि यह ज़रूरी है कि जो भोजन है उसको हमारी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर एक नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जो इसके भाग हैं अलग अलग, किसके? एलिमेंट्री कैनाल के, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इन पार्ट्स के अंदर जो प्रक्रिया होनी है भोजन के ऊपर, वो क्या उसके आसानी से हो सके। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यानी कि जो लाइनिंग है कैनाल की वो कैसी है? वो मस्कुलर है, ठीक है। और क्यों है? इसका क्या काम है? इससे क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपेंड होती रहती है, जिससे ये भोजन को आगे की तरफ धकेल सके, ठीक है। आगे बात समझ में कि क्यों होती है मस्कुलर? कि इसके अंदर जैसे ही भोजन जाता है, ठीक है, एक जगह पे अटक के ना रह जाए, ये क्या करती है? एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होके भोजन को आगे की तरफ धकेल सके, इसलिए, ठीक है। आगे है, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। यानी कि ये जो मूवमेंट है, ये जो हलचल है, ये हर जो पार्ट है, हर एक भाग है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का, उसके अंदर होती रहती है, ठीक है, या फिर होती है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओस्फेगस। अब मुख की जो प्रक्रिया है हम वो समझ चुके हैं कि मुख के अंदर क्या है। जब भोजन जाता है उसको हम पहले तोड़ते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, फिर उसके लार के साथ मिलाते हैं। लार में अमाइलेज होता है जो उसको स्टार्च को किस में तोड़ देता है? शुगर के अंदर तोड़ देता है। अब आगे क्या? ठीक है, यहाँ मुख तक की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब आगे है ये ओस्फेगस, ठीक है। अब भोजन इस ओस्फेगस के थ्रू या फिर फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। यानी कि जो स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो एक बहुत बड़ा
अंग है, ठीक है। जब भोजन इसके अंदर जाता है ये एक्सपेंड कर जाता है, यानी कि फूल जाता है, ठीक है। आपने भी महसूस किया होगा जब आप खाना खाते हो तो आपका पेट फूल जाता है, ठीक है। तो किसके कारण जाता है वो? स्टमक, ठीक है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। आगे है द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेज। अब इसने बोला है जो मस्कुलर वॉल्स हैं, यानी कि इसकी जो दीवारें हैं इसकी स्टमक की, फिगर में देखिए ये जो दीवारें हैं ये मस्कुलर हैं। तो इन मस्कुलर वॉल्स का क्या काम है? ये जो भोजन जो पेट के अंदर जाता है, ठीक है, उस भोजन को और जो जूसेज, ठीक है, जूसेस का मतलब ये नहीं जो हम खाते जो पीते हैं वो वाले जूसेस यहाँ पर नहीं, जूसेस से मतलब है यहाँ पर तरल, ठीक है। और जो तरल हैं उनके साथ हमारे पेट में उपस्थित भोजन को मिला देती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो थे सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकल के आ रहा था? सलाइवा, ठीक है। वो भी एक तरह का जूस है, यानी कि तरल है, ठीक है। आगे देखो, तो इसी जैसे यहाँ से सलाइवा निकल के आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे जूसेस हैं जो निकल के आएंगे और जो भोजन के साथ मिक्स हो जाएंगे। आगे है द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हैज, यहाँ हो गया था हमारा ये, आगे रीड करते हैं। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। यानी कि देखो मुख में क्या प्रेजेंट था? सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड था। अब यहाँ स्टमक के अंदर क्या है? ठीक है, यहाँ पर उपस्थित है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जो कहाँ उपस्थित है? स्टमक, यानी कि जो पेट है इसकी दीवारों के अंदर, यहाँ इसकी जो लाइनिंग, इनर लाइनिंग्स के अंदर, ठीक है। कौन सी ग्लैंड उपस्थित है? आप ये याद रखना, 1 मार्क में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल के आता है? HCl बोलते हैं हम, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है वो है HCl और इसका जो नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल के आता है, ठीक है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकल के आता है? सलाइवा निकल के आया था, ऐसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल के आता है? HCl और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, कॉल्ड पेप्सिन, यानी कि एक ऐसा एंजाइम, ठीक है, जो प्रोटीन को, भोजन के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है, उसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। आपने पेप्सी का नाम सुना होगा, ठीक है, जो द्रव हम पीते हैं गर्मियों के अंदर, ठीक है। जो पेप्सी है वो इसी एंजाइम के नाम पर रखा गया है, पेप्सिन के नाम पे, ठीक है। आपको इससे ध्यान रह जाएगा, ठीक है, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकल के आता है? एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड मक्कस। ये 3 चीज़ें गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल के आती हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। यानी कि यहाँ पर जो HCl का काम है वो क्या है कि ये एक एसिडिक मीडियम तैयार कर देता है, यानी कि हमारे पेट के अंदर जो भोजन उपस्थित होता है, ठीक है, उसको ये एसिडिक बना देता है, ठीक है। क्यों बना देता है? ताकि जो एंजाइम है जिसका नाम पेप्सिन है वो अपना काम ढंग से कर सके, ठीक है, वो अपना काम ढंग से कर सके, क्योंकि जो ये एंजाइम है पेप्सिन ये एसिडिक मीडियम के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। अगर जो भोजन है वो एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन यानी कि जो वो काम नहीं कर पाएगा, और वो काम नहीं कर पाएगा तो भोजन के अंदर जो प्रोटीन है वो उनका संश्लेषण नहीं हो पाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पेप्सिन अपना काम अच्छे से कर पाए, इसलिए जो HCl है ये इस मीडियम को इसके अंदर, यानी कि जो स्टमक के अमाशय के अंदर जो भोजन उपस्थित है उसको एसिडिक बना देता है, ठीक है। ये समझ गए होगे आप। आगे है वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। अब और आप बताइए कि जो एसिड के द्वारा है और क्या काम किए जाते हैं, ठीक है। द मक्कस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब आपने यहाँ पर पढ़ा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक के अंदर उससे एसिड निकलता है, ठीक है। एसिड क्या करता है? वैसे नॉर्मली एसिड चीज़ों को जला देता है, ठीक है। तो हमारे पेट को यानी कि स्टमक को कोई दिक्कत ना हो इससे, एसिड से, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इससे एक और चीज़ निकल के आती है, मक्कस, ठीक है। ये मक्कस का क्या काम है कि ये जो इनर लाइनिंग है यानी कि जो भीतरी दीवार है स्टमक की उसको बचाता है, किसके प्रभाव से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बचाता है, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी कि साधारण परिस्थितियों के अंदर। आगे है वी हैव ऑफन हेयर अडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, कि हमने हमेशा सुना है या फिर टीवी में ऐड भी आता है, ठीक है, कि जो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो एसिडिटी की शिकायत करते हैं कि हाँ मुझे एसिडिटी हो गई, ठीक है। आपने सुना भी होगा, टीवी पे ऐड होती है, इनो काम करे 6 सेकंड में, ठीक है, वो एसिडिटी की ही दवाई है।
कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, कि अब तो ये जो एसिडिटी की जो शिकायत करते रहते हैं बड़े, ठीक है, ये चीज़ इसी से संबंधित है जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। हाँ, ये उसी से संबंधित है, जब पेट के अंदर जो एसिड है वो थोड़ा सा बहुतायत में हो जाता है तो हमें एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। आगे है द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल, यानी कि अब भोजन है, देखो सबसे पहले जो भोजन है कहाँ था, मुख में आया था, ठीक है, मुख से स्टमक में आया था। अब स्टमक से आगे जाएगा छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है, देखो ये वाली एरो को देखो, ये वाली, सिर्फ ये वाली, मोटे वाली नहीं, यहाँ पर एक ये है मोटी, ये वाली नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई होती है 7 से 8 मीटर हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कोइल्ड है, इसकी कोयल बनी हुई है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। ये इसको यहाँ पर हमने पुट कर रखा है, ठीक है, हमने नहीं, नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये ऐसी है, बाई मिस्टेक से हो गया था, निकल गया था हमसे, ठीक है, बाई नेचर ये ऐसा है। तो आप जो रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, भोजन को, जब भोजन स्टमक से, पेट से छोटी आंत के अंदर जाता है, तो मैंने बताया था शुरुआत में कि भोजन को रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलेट कौन करता है इसको, कि भोजन आगे प्रोसेस करेगा या नहीं, एक स्फिंक्टर मसल होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर मसल है वो रेगुलेट करती है कि भोजन को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना, ठीक है। तो आज का जो लेसन है हम यहीं तक रीड करेंगे, क्योंकि आगे अगर एकदम से कर देंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक बार जनरली जो ओवरव्यू है वो आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भोजन है वो हमारे मुख में आता है, मुख में लार के साथ यानी कि सलाइवा के साथ वो मिक्स हो जाता है, और सलाइवा के अंदर क्या होता है, अमाइलेज होता है, ठीक है, जो एंजाइम होता है, जो क्या करता है, भोजन के अंदर जो स्टार्च उपस्थित होती है उसको कन्वर्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो भोजन है वो हमारे ओस्फेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाता है, और स्टमक की जो इनर लाइंस होती हैं उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल के आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल के आता है, NH निकल के आता है, और एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन वो निकल के आता है। और पेप्सिन क्या करता है, भोजन के अंदर जो आपकी प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इतनी प्रक्रिया होने के बाद जो भोजन है वो आगे की तरफ जाएगा, कहाँ, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन को रेगुलेट करेगा, यानी कि पेट से भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा तो बीच में एक रेगुलेटर होता है मसल, ठीक है, जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। वो रेगुलेट करता है कि किस समय भोजन स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। अब जो आगे की जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए जो हमारी वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।